कोई भी ऐसा बिजनेस में आदमी जिसकी लीडर और उसकी टीम वैल्यू कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेवे, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कम्युनिकेशन एंड वैल्यू कंप्लीशन, कोई आदमी पीछे रह सकता है? आई डोंट थिंक कि रह सकता है। तो करोड़ों कमाने का यही सूत्र है, प्राइस एंड वैल्यू। प्राइस का मतलब रेट, और वैल्यू का मतलब मूल्य। मूल्य में मूल पकड़ना पड़ता है। मूल यह है कि भाव क्या है। जो भी बिजनेसमैन सक्सेसफुल है, अगर बहुत सारा प्रोडक्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ जो दूसरी डायमेंशन है वो दिखती नहीं है। प्रोडक्ट दिखता है मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो तो दिखता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। लेकिन भाव का मतलब क्या, ये क्या कर सकती है और उसको क्या चाहिए। ये वैल्यू जब समता नहीं होती है तो विषमता में रेट आ जाती है, और रेट में आदमी फंस जाता है। समता में आने के लिए सामने क्या वैल्यू क्रिएशन है वो समझना जरूरी है। वैल्यू का मतलब भाव, और वैल्यू का मतलब दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है काल। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से तो अपन वाकिफ है, बट समय के डायमेंशन से हम वाकिफ नहीं है। बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं है। उस समय की डायमेंशन जब पता चलती है तो सर्विस पता चलती है, सेवा पता चलती है। डॉक्टर साहब को बुलाया और डॉक्टर साहब 1 घंटे तक नहीं आए, 2 घंटे तक नहीं आए, 3 घंटे तक नहीं आए, उनका वैल्यू कम होता जा रहा है। डॉक्टर साहब आके पूछ ले तो वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। वही कैसा है माँ जी को। तो इंजेक्शन वही है, खाट वही है। फर्क क्या पड़ा? सेवा का। फर्क क्या पड़ा? क्या पड़ा? काल का, समय का। समय से वैल्यू इतनी बढ़ जाती है जिसका हद हो जाती है। अब समय पे काम करने हैं, समय से पहले करने हैं, समय से बाद में करने हैं। वही चाय बहू पिला रही है सास को तो 50 रुपए की हो सकती है, वही चाय 5 करोड़ की भी हो सकती है। चाय वो क्यों ही है, शुगर चीनी तो उतनी उतनी है सब। 50 रुपये ज़्यादा कीमत नहीं है उसकी। रेट तो 50 रुपये है मटेरियल की। बट पहले से पूछे कि माँ जी कौन सी चाय लाऊं, कब लाऊं, सुबह 7 बजे ले आऊं, और बिना पूछे अगर लेके आती है तो उसकी वैल्यू कितनी है? मटेरियल तो वही है, वैल्यू कितनी हो हम्म सकती है? सास बोलेगी कि मैं मेरे घर वालों को नहीं दूंगी लेकिन इसको जरूर नाम पे कर दूंगी मकान, इतना वैल्यू हो सकती है। तो काल का मतलब क्या है? काल का मतलब समय है। तो समय आप प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हो, आप कहीं का कहीं जा सकते हो। लोगों को गणना ही नहीं है इस बात की। मैं कितनी देर बाद में गया पेशेंट के पास, जो इस बात का ध्यान रखेगा, या मैं कितने दिन बाद में सप्लाई किया मटेरियल का वो ध्यान रखेगा, तो कुछ अलग ही हो जाता है आदमी। कौन ध्यान रखता? कोई मापदंड ही नहीं है, कोई मापता ही नहीं है। और सबको उनको लगता है कि आई रहने भाई, क्या जल्दी है तुम्हारे हम्म को, आई रहने क्या जल्दी है। उस जल्दी में आदमी अपने आप को खो देता है। हम्म समय जिसने खोया उसने सब कुछ खो दिया। ऐसा है ना कि अपना भी समय आएगा, तो तुम्हारा समय कहाँ आया? समय का तुम्हें ख्याल ही नहीं है। समय की जो साधना है भगवान की, बाह्य रूप से भी आप समय को पकड़ो तो कितना हम्म महत्व है इसका, समय का और समय का। और भगवान के शासन में आकर के समय को नहीं समझेगा और समय नहीं समझेगा, ऐसा कैसे होगा? हम्म समय को कैसे समझना चाहिए? वो बहुत बड़ी डायमेंशन है जो कि वैल्यू में ऐड हो जाती है, तो वैल्यू बढ़ जाती है। और समय की डायमेंशन नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और सिर्फ भाटे दे रहे हैं कि ये लंबा चौड़ा ऊंचा भाटा है, तो भाटे से फिर इतना कीमत नहीं होता है। हम्म मकान का काम चल रहा है, 10 बार आपको बोल रहे हैं भाई साहब भेजो भेजो यार, मेरे कारीगर खड़े हैं, तो उसको समझा ही नहीं जा रहा है, तो वो बाटे बाटे हो जाएंगे। वैल्यू में प्राइस है। अच्छा, भाव का। अब भाव का जो गुण है, क्या कर सकता है, वो पूरी एक साइंस है। आदमी उस पर भी पूरा ध्यान नहीं देता है। अब कोल्ड स्टोरेज में है तो उनको ये पता होना चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज में अगर मेरा मिर्ची रखेगा तो उसका कलर वैल्यू डाउन नहीं होना चाहिए। अब कलर वैल्यू डाउन नहीं होने के लिए मुझे क्या ह्यूमिडिटी रखना है, क्या टेम्परेचर रखना है, क्या उसका डैमेज पिल्फरेजेस नहीं होने चाहिए, ये उसकी आवश्यकता है। आपने कमरा बना दिया, रख दिया, दे दिया, हो गया, ऐसा ही नहीं है। आपको यू हैव टू गो फर्दर कि उसको क्या हम्म चाहिए। आदमी पहले बात तो उस भाव को समझ ही नहीं पाता है, और भाव का उसके सामने वैल्यू कितना वो समझ नहीं पाता है। जिस दिन ये समता आएगी तब आदमी कुछ रुपीज अलग हो जाते हैं। रुपीज मतलब असीमित रुपीज हो जाते हैं, असीमित। आदमी को गिन नहीं पाएगा, इतने नोट आते हैं। लेकिन किसी के पास समय नहीं इस बात के लिए। वो रेट में पड़ा हुआ है, 100 का 99, और नेगोशिएशन में पड़ा हुआ है 99 का 98, 98 का 97। अरे प्रभु, थोड़ा आगे पीछे देख लो, बात हम्म कुछ और अलग हो जाएगी। तो ये आदमी के पास समय नहीं ना कि वैल्यू क्या है और प्राइस क्या है। तो वैल्यू समझेंगे तो करोड़ों कमाएंगे, और प्राइस हम्म और रेट समझेंगे तो करोड़ों कमाएंगे। आपको हम्म कमाना है, कमाना है।
वैल्यू का पूरा एक हाउस ऑफ क्वालिटी हम सिखाते हैं। हाउस ऑफ क्वालिटी का मतलब एक एक चीज पे आदमी क्या कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर की आंख से देखो। अपनी आंख से देखोगे तो विषमता होगी, अब कस्टमर की आंख और तुम्हारी आंख दोनों मिल जाएगी तो समता हो जाएगी। और समता होते ही आदमी को पैसों की ढेरी लग जाती है। हाँ क्या ना। हाँ जी, हाँ और जी। विषमता का मतलब क्या है? आप वहां नहीं हो, समझो आपके पास 1500 रुपए किलो का घी है। अब 1500 रुपए किलो का घी है, सामने वाले का माथा दुख रहा है, उसको 50 रुपए की चाय चाहिए या 10 रुपए की चाय चाहिए, और आप 1500 रुपए का घी लेके आए, तो क्या वैल्यू है उसकी? रेट तो है उसकी 1500 रुपए किलो, वैल्यू क्या है? जीरो। और माथा तो दुख रहा आदमी। पहले तो माथा दुख ही रहा था, और माथा दुखने लग गया। पॉइंट ये है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट इज द प्राइस एंड व्हाट इज द रेट एंड व्हाट इज द वैल्यू। वैल्यू का मतलब भाव है, भाव प्रदान है, और भाव से ही भाव इतने मिलेंगे कि आपको कोई अभाव रहेगा ही नहीं जीवन में। आदमी को भाव कहाँ पता है? भाव यही पता है, रेट पता है, भाव नहीं पता है। रेट पता होना अलग बात है और भाव पता होना दूसरी बात है। बहुत सारी कंपनियों में या बहुत सारे व्यापार में अगर जिस दिन आदमी भाव समझ जाएगा, उसको कोई अभाव नहीं होगा। ये लिख के स्टैम्प्ड लिख दो आप। तो भाव प्रदान है तो भाव में और क्या चाहिए? बनेगा तो भाव ही चाहिए। तो भाव हम्म। प्रदान है, भाव प्रदान भगवान को वाणी पकड़ो। आप क्या बोल रहे हैं? कौन से भाव? बाहर के भी भाव है, अंदर के भी भाव है। जब भाव पकड़ेगा तो बाहर के भाव भी पकड़ में आएंगे और स्वभाव भी पकड़ में आएगा, और स्वभाव में पकड़ में आएगा तो उसका तो कुछ आनंद तो मोल ही नहीं है कोई उसका। क्या क्या मांगना बाकी है भगवान से? क्या पूछ सकते हैं बताइए? वैल्यू बता दिया, प्राइस बता दिया, द्रव्य क्षेत्र हम्म। काल भाव बता दिया। क्षेत्र का भी कोई वस्तु है और जिस क्षेत्र में होनी चाहिए। अब जंगल में भूख लग रही, वहां होनी चाहिए, और आप बोल रहे हो मेरे घर पे तो वो तो लाखों में पड़े हैं टन। वो टन का क्या काम है भाई? जिस क्षेत्र में होनी चाहिए उसका वैल्यू है ना। जिस क्षेत्र में नहीं है उसका हम्म। क्या वैल्यू है? जिस क्षेत्र में होनी चाहिए, जिस समय पर होनी चाहिए, और जैसी होनी चाहिए, और जो मेरे को चाहिए उस टाइम पे। और आदमी की नीड भी बदलती रहती है। हर हम्म। एक नीड के टाइम पे जब आप प्रेजेंट करते हो, उसी का नाम तो अवसर साध लेना होता है। उसी का नाम तो होशियारी है। उसी का नाम है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझते हुए आप इन सब बातों का ध्यान रखते हो तो होलिस्टिक हो जाते हो। और उसकी फिर भाव होते हैं। भाव का मतलब फिर आप असीमित उसकी भाव रख सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा सिखाते हो, हम्म। ऐसा करते हो। तो 3VC ना, हमने एक सिस्टम बना रखा है कि वैल्यू क्रिएशन, जहाँ भी कोई आदमी लड़का जा रहा है कंपनी में, तो हमें सामने वाले की वैल्यू क्रिएशन करो दिमाग में कि क्या वैल्यू आप क्रिएट करोगे। वैल्यू क्रिएट नहीं समझ में आ रही है तो आप बात करो कि वैल्यू क्रिएट कैसे करना है। फिर वैल्यू कम्युनिकेशन, उनको कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेट करना भी जरूरी है, क्योंकि आप अंदर अंदर वैल्यू कर रहे हैं, और अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो लोचा है। लोचा इसलिए है कि उसको पता ही नहीं है। कुक द गॉट स्टोरी है। एक घोड़ा बीमार हो गया राजा का, बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ घोड़ा था। तो घोड़ा बीमार होके डाउन हो गया। तो उसकी मित्र थी बकरी। तो बकरी ने उसको लगा यार कि ये घोड़ा बहुत बीमार हो गया, इसको थोड़ा मदद करनी चाहिए। और मदद करने के लिए उसको रोज थोड़ा मोटिवेट करती थी। तो घोड़ा है, राजा का घोड़ा है, तेरे को ऐसे थोड़ा डाउन होने का है। तुम्हारे तो बातें होती थी। तो वापस थोड़ा उसका आत्मबल बढ़ा। और धीरे धीरे धीरे, पहले खाना छोड़ दिया था, फिर वापस खाना कर दिया, धीरे 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 वापस हष्ट पुष्ट हो गया, और घोड़ा वापस वैसे ही स्थिति में आ गया। वैसी स्थिति में आकर के जब मंत्री ने बताया कि घोड़े के लिए कि ये घोड़ा वापस ऐसी स्थिति में आ गया, बहुत जोरदार वापस फराटेदार घूमने दौड़ने जैसा हो गया। तो राजा ने बोला कि यस दैट्स रियली ग्रेट, लेट्स कुक द गोट। इसको सेलिब्रेट करते हैं अपन। और ये जो बकरी है इसको अपन कुक करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप उसको घोड़े को समझा रहे हो बट आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। राजा को थोड़ा पता कि तुम सिखा रहे हो। इसलिए हमेशा बॉस को सीसी करना चाहिए जो भी काम कुछ कर रहे हैं। बॉस को पता नहीं है, तो कभी भी तुम अगर कुक कर देगा, लेट्स कुक द गोट। तो वैल्यू कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि वैल्यू कम्युनिकेट कर रहे हो, और फिर वैल्यू कंप्लीट करना, कंप्लीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कम्युनिकेशन, वैल्यू कंप्लीशन, अगर ऐसा आदमी करता है तो आदमी कहाँ रुक सकता है बताइए? बिजनेस इतना सिंपल है, कोई भी व्यापार इतना सिंपल है, उसको आपने कठिन बना रखा है। कठिन क्यों बना रखा है? कि अज्ञान बस। अज्ञान का मतलब क्या है? कि वैल्यू और प्राइस, भगवान के शास्त्र में नहीं आया ना कि समता क्या और विषमता क्या।
अगर ये समझ में आ जाए तो आदमी वैल्यू की तरफ जाएगा, और वैल्यू की तरफ जाएगा तो असीमित पैसे आते हैं। और रेट की तरफ जाएगा तो फिर उसको फ्री में भी दो चाहिए, उस तरफ जाना पड़ेगा। फ्री में भी दो की तरफ जाना चाहिए, या कुछ असीमित की तरफ, वैसा आपने बोला ना, असीमित हो जाता है। असीमित कैसे है? असीमित करने का आपको विधि पता होना चाहिए। जिसको ये विधि समझ में आ गई, हम्म क्या आपको कोई लगता है कि कोई व्यापार कम हो सकता है, कोई बिजनेस कम हो सकता है? हम्म लोग बोलते हैं कंपटीशन है, मैं बोलता हूं कोई कंपटीशन नहीं है। हम्म कंपटीशन किस में है? माँ बाप की मिलकत मिल जाए उसमें कंपटीशन है। चार बच्चे हैं तो उसके पांव दबाने कंपटीशन है क्या? एक बच्चा 1 घंटे से पाँव दबा रहा, हम्म 2 घंटे से पाँव दबा रहा, दूसरा आके बोले हट, तेरे ही पिताजी है क्या भाई, मैं नहीं दबाऊंगा। 2 घंटे से पाँव हम्म दबाया जा रहा है। कहाँ है हम्म कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है मरने के बाद आएंगे कि मैं भी उसका भतीजा था, फलाना था, ढिकड़ा था। अभी कहाँ से आया भाई तू? पहले तो आया हम्म नहीं, जी बीमार थे तो देखने आया नहीं। तो कंपटीशन कहाँ है? कोई कंपटीशन नहीं इस जगत में। बहुत कम कंपटीशन, कुछ कम कम लोग होंगे जो शासन में आ गए तो शायद कॉम्पीट करेंगे। तो शासन में लोग ही कितने, मुट्ठी भर लोग हैं। तो ये शासन मिलना बड़ी बात है। तो वैल्यू और हम्म प्राइस का अपन बात कर रहे थे। रुपीस, इसको थोड़ा थोड़ा विधिवत अगर आप करते हैं तो कुछ अलग ही चीज़ हो जाती है। कंपनी अलग हो जाती है, लोग अलग हो जाते हैं, और आदमी समय का कितना डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है। वस्तु वो की वही है, चाय वो की हम्म वही है, बट इफ यू आर अटेंडिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, you are very very different. And if you are very very different, you can be very very different in terms of getting the money as well. भाव ही समझ नहीं पाते हैं कि भाव क्या है, कि वस्तु क्या कर सकती है। हर एक वस्तु में हर एक डायमेंशन जो है, हर एक डायमेंशन एक गुण है। हर एक डायमेंशन का मतलब उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। लंबाई आपने ज़्यादा ले ली तो वो फिट नहीं होगा, चौड़ाई ले ली तो भी फिट नहीं होगा, ऊंचाई ले ली तो भी फिट नहीं होगा। आप लेके भी आए और अपने फिट ही नहीं हो रहा तो क्या काम आया? लंबाई उतनी होनी चाहिए जितनी चाहिए, ऊंचाई उतनी होनी चाहिए उतनी चाहिए, चौड़ाई उतनी होनी चाहिए उतनी चाहिए। तो दरेक वस्तु में, दरेक वस्तु एक उस पर्याय का, वो पर्याय उसकी गुण है। उस गुण को अगर आप समझते नहीं हैं और आप कुछ बनाते रहते हो तो आपको फिर रेट मिलेगी। रेट मिलेगी कि आपको वैल्यू मिलेगी। प्राइस और वैल्यू कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है तो अपन करोड़ों कमा सकते हैं। वैल्यू समझ नहीं आता, करोड़ों घमा सकते हैं, लाखों घमा सकते हैं। और जिस संस्था में ये चीज़ नहीं है, भाव नहीं है, वो संस्था में उनके एम्प्लॉय का भी नुकसान होता है, उनके मालिक का भी नुकसान होता है, और उसके कस्टमर का भी नुकसान होता है, उसका वेंडर का भी नुकसान होता है। समग्र रूप से वो नुकसान में चली जाती है। और वो लोगों में जो अगर वैल्यू क्रिएशन हो जाती है तो समग्र रूप से हर एक का उत्थान हो सकता है। कंपनी का उत्थान हो सकता है, कस्टमर का भी उत्थान हो सकता है, और हम्म एम्प्लॉय का भी उत्थान हो सकता है। लेकिन लोगों को दिमाग में ऐसा विरोधाभास है, क्योंकि वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। वैल्यू अगर कॉन्सेप्ट है तो आदमी मानेगा कि एम्प्लॉय की तनख्वाह बढ़ाओ और प्रॉफिट बढ़ाओ, क्योंकि वैल्यू इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो तनख्वाह बढ़ी हुई है वो बहुत कम हो जाएगी वैल्यू के सामने। और आप वैल्यू बढ़ाना जानते हो तो आपको फिर डर नहीं है। और वैल्यू बढ़ाना जानते नहीं हो तो आपको डर रहेगा कि जो पहले वाली रेट है वही पहले सीमित आ रही है, और उस सीमित में मैंने और ज़्यादा खर्चा कर दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आदमी वो देखता है कि यार जितनी तनख्वाह कम हो उतना ज़्यादा फायदा, ऐसा सोचता है। उसके पीछे रीज़न यही है। उसके पीछे रीज़न यही है कि भगवान के शासन में भी आया नहीं है विषमता क्या और समता क्या। जिस दिन विषमता और समता समझ में आ जाएगी, उसको प्राइस और वैल्यू, उसका डिफरेंस समझ में आएगा। प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस समझ में आते ही जीवन, बिजनेस का जीवन इतना आसान हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। अब आसान होने के बाद, समझ में आने के बाद में दो चीजें हैं, एक श्रेयस एक प्रेयस है। एक प्रेयस का मतलब जो प्रिय है। अब प्रिय है, और श्रेयस जो है जो कस्टमर को चाहिए, नहीं प्रिय है जो अपने को चाहिए। अब आराम से उठें लेट जाएं करें वो सब हमको प्रिय हो सकता है, बट कस्टमर को वो नहीं है ना, श्रेयस नहीं है। आपको श्रेयस करना है, प्रेयस नहीं करना है। प्रेयस का मतलब राग द्वेष, श्रेयस का मतलब वितरागी। हम्म वितरागी में तो थोड़ा मेहनत लगेगी। कोई भी जो मेहनत करेगा तो वो श्रेयस करेगा, और मेहनत नहीं करेगा तो प्रेयस करेगा। प्रेयस का मतलब लाइक एंड डिसलाइक, व्हाट यू लाइक, उससे बिजनेस नहीं चलता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, उससे बिजनेस चलता है। तो रिक्वायर्ड के सामने फिर साधना करनी पड़े, और साधना में तो फिर आगे बढ़ जाएगा आदमी। और साधना का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मेरा वैल्यू मैं कैसे उनको मैक्सिमाइज करूँ, और वैल्यू अगर मैं मैक्सिमाइज करूंगा तो प्राइस बीच में आता ही नहीं है। हम्म तो प्राइस को अगर बीच में हटाना है किसी भी कंपनी में, तो वैल्यू की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा। इतना अगर समझ में आता है तो भगवान के शासन में आ जाता है। करोड़ों कमाने का सूत्र, अगर आप प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस जानते हैं
वैल्यू का मतलब सामने वाले की नीड क्या है उससे कनेक्ट करते हो तो आप समता में आ जाते हो। और रेट का मतलब आपने अपने कुछ गणित लगा रखी है और दर बता रहे हो तो दर की दर दर भटकना पड़ेगा। दर में जाएगा तो दर दर भटकना पड़ेगा। वैल्यू में जाएगा तो आदमी द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रोडक्ट हर एक के पास होता है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है कि समय, समय से पहले उसका नाम लीडर, समय के बाद फॉलोवर। लीडर लीडर होता है, फॉलोअर फॉलोअर होता है। लीडर का मतलब सबसे पहले गणेश, सबसे पहले शादी में कौन आता है? और गणेश कहाँ से आता है? गणना होती है तब। बाकी गणेश नहीं बन सकता आदमी। ऐसी बिजनेस में अगर लीडरशिप है तो आपको समय का ख्याल आया और आपकी वस्तु में क्या ताकत है जो कस्टमर की समस्या का हल कर सकती है, वो वैल्यू होती है। या कस्टमर को आगे बढ़ा सकती है, वो वैल्यू होती है। एक बहू अगर सास को आके पूछे कि माँ जी सुबह कल चाय कितने बजे लाऊं, वो वैल्यू होती है। और एक बार बोला, लाई नहीं लाई, फिर दो बार बोला, तीन बार, तो वो फिर प्राइस में आ जाती है। वो 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए उस चाय के लिए अपनी अपनी काम वाली बाई को दे देगी। 5 करोड़ का मकान वो अपनी बहू के नाम पे नहीं करेगा आदमी। इस वैल्यू का ये मतलब होता है। एक चाय, 50 रुपए की चाय को आप 5 करोड़ में बेच सकते हो अगर आपको वैल्यू ध्यान में है तो। और हम्म 50 रुपए, 5 रुपए भी नहीं होगी, जीरो हो जाएगी। तीसरी बार बोलने के बाद आप चाय ला के रखते हो तो क्या सास उसको आशीर्वाद देगी? है जो हम्म जीरो हो जाएगा। ऐसे ही कस्टमर और सप्लायर का रिलेशनशिप है। कस्टमर का अगर टाइम पे आप माल भेजते हो तो उसका अलग ही चीज़ हो जाती है। वेंडर को आप टाइम पे पैसा देते हो तो उसकी चीज़ अलग ही हो जाती है। एम्प्लॉय को आप पैसे टाइम पे देते हो उसकी चीज़ अलग ही हो जाती है। टाइम पे अगर डायमेंशन ऐड करते हैं किसी भी चीज़ में तो आदमी कितने लाखों करोड़ों का फायदा कर सकता है। और समय और क्षेत्र को अगर भूलेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पूरा समझेगा तो भगवान के शासन में आएगा। और शासन में आते ही बिजनेस बहुत सिंपल हो जाता है। और समझने के लिए सीधी सादी भाषा में, जब हमने बात किया था कि 6 महीने का आदमी भूखा है और 12 रुपए की रोटी है तो वो रेट है उसकी। पहली रोटी की रेट तो 12 रुपए है, बट वैल्यू है सीमित है। दूसरी रोटी की भी रेट तो 12 रुपए ही है, बट वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। और तीसरी रोटी की वैल्यू और कम हो जाती है। प्राइस तो वही 12 रुपए, रेट तो वही 12 रुपए। और छठे के बाद में तो हाथ जोड़ देगा कि भाई मेरे को नहीं चाहिए भाई। मारेगा क्या मेरे को? अजर हो जाएगा, गोली खानी पड़ेगी। तो फर्क क्या पड़ा? रेट तो वही है। फर्क ये पड़ा, पता चल गया कि वैल्यू और प्राइस में। कोई भी ऐसा बिजनेस में आदमी जिसकी लीडर और उसकी टीम वैल्यू कॉन्सेप्ट को अगर समझ ले, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू कम्युनिकेशन एंड वैल्यू कंप्लीशन, कोई आदमी पीछे रह सकता है? आई डोंट थिंक कि रह सकता है। तो करोड़ों कमाने का यही सूत्र है। आप श्रेयस को पकड़ोगे तो प्रेयस अपना आप होगा, प्रेयस को पकड़ोगे तो प्रेयस न माया मिलने राम, प्रेयस भी जाएगा श्रेयस भी जाएगा, दोनों दे रहे। धर्म को हम्म पकड़ो तो धन साथ में आएगा, और धन को सिर्फ पकड़ोगे, धर्म छोड़ोगे तो धन एंड धर्म दोनों जाएंगे। भगवान का सिद्धांत है। शांतिलाल जी भाई साहब कुछ बोलो। गुरु जी रीपे तो घना आज अपने मेलबा को ही बताओ ने। हैं? रीपे तो घना आज अपने मेलबा को ही बताओ। मेलबा को तो मैंने इशारा किया और आपने जो बोला है वो अभी इसको शासन को आगे बढ़ाने में आपने बोला कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। तो हाँ वो हाँ मेल करना। एक ऐसी जगह है तो बहुत अनुमोदना है आपकी। करो, मुझे तो अभी मेरे को ये पूरा अभी ट्रस्ट बनाना है उसको। और ये ट्रस्ट को मतलब ग्लोबल पहुंचाना इस बात को, जिसमें जो भी कोई सहाय करे उसको अपन लेके आएंगे। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है भगवान ने ऐसी दी है। लोगों के बिजनेस भी एकदम धम धम। मेरे को अभी हर एम्प्लॉय, मतलब ऐसे 10 कंपनियों का एम्प्लॉय है, वो बोलते हैं। एक लड़का मेरे को कल आके बोल रहा था कि यार ये लोग आने के बाद में हमारा 10 साल में जो इंक्रीमेंट नहीं होना, 2 साल में इंक्रीमेंट हो गया। वो उसमें उसके घर पे बच्चा कोई बैग ला रहा है, उसकी चेन खोल रहा है, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। कितनी खुशी होती होगी उसके बच्चे को घर पे। अभी आनंद नहीं तो क्या है? और आनंद कहाँ ढूंढने जाओगे भाई? आप समझ रहे हो? और उसमें मैं ही आनंद ले रहा हूँ, हमारे बच्चे भी आनंद ले रहे हैं कि सर उसने मेरे को ऐसा बोला। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये शासन का प्रभाव नहीं तो क्या है? क्या चाहिए आपको, बोलो। आपके यहाँ जहाँ काम कर रहा है उस मजदूर के घर पे या उस मैनेजर के घर पे बच्चा चेन खोल रहा है, भगवान के शासन में आने के बाद ये ऐसा सब घटित होता है। तो शांतिलाल जी भाई साहब, अब तो ये भाव है। भगवान खूब आपको दे और ऐसी भावना रहे और खूब इसको काम है। ये काम आना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे आदमी ये शासन प्रायोरिटी पे आना भी बहुत बड़ी बात होती है। 55,000 रुपये मेरे बच्चे मना कर देंगे, क्यों तुम इधर लगाने का शासन में भाई? घर पे बचेंगे ना यार। इसको किसने देखा? पर हमारी अंतरात्मा जान रही कि प्रभु ने हमें क्या दिया है। उनका हम ऋणी थोड़ो, मतलब क्या ऋण चुका करने का है? उनका तो कोई जगह ही नहीं है इस सब चीजों का। फिर भी व्यवहार दृष्टि से कुछ तो जगह है ना।
क्यों आनंद श्रावक वहां के बैठते थे भगवान के सामने? और शासन कोई मेरे और आपसे नहीं चलने वाला, वो तो भगवान का चल ही रहा है। छिपकली को लगता है कि मैंने इसको छत को पकड़ रखा है, तो चढ़ना भाई, छत अपनी जगह है। छिपकली से कुछ छत थोड़ पर हाथ में आती है। अपने तो जहाँ बैठे हैं, अब अपने को फॉलोवर है या नहीं, वो एक हिसाब से इमेटीरियल है। क्योंकि आज प्रभु का संवत्सरण की बात को हम ऐसा लग रहा है कि नजदीकतम यहीं बैठे हैं अपन। इससे तुम्हारा और ज्यादा क्या चाहिए भाई जीवन में? आपको और मुझे ये फीलिंग नहीं आती कि भगवान के एकदम बाजू में बैठे कि हे प्रभु क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्या क्या एकदम एक एक शब्द समझ में आ रहा है कि 36,000 प्रश्न में कैसे जवाब दिया होगा भगवान ने। एक मतलब वो झलक आपको दिख रही है ना अभी? हम्म, भगवान के बाजू हम्म, में बैठा ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा, प्रभु प्रभु जो बोल रहे हैं मेरे को पता ही है। ये खुशी कम है क्या? अभी वो सवाल पूछेगा, जवाब क्या देंगे आपको? पहले मन में आत्मा समझ में आ रही है। इस बात का कोई मोल लगा सकते हो आप? इस बात का मोल लगा सकते हो डॉक्टर साहब? हम्म, भगवान के बाजू में बैठे हैं, भगवान बोल रहे हैं, और गौतम के अंदर सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब देंगे। उससे पहले आपकी आत्मा भी वही बोल रही है जो भगवान अभी यही बोलने वाले हैं, मेरे को पता है भगवान क्या बोलने वाले हैं। हम्म, अब कहाँ दूरी रही है अभी बताइए? बिल्कुल। कुछ दूरी रही है भगवान से? इसका कोई मोल है? हम्म, उसके कोई करोड़पति अरबपति आके बैठ सकता है वहां बाजू में? अरबपति है और उसको अगर ज्ञान नहीं है तो कोई बैठ सकता है? हम्म, और अरबपति भी है, भगवान थोड़ा वो उसको लंक पे गरीबपति बनाना चाहते। भगवान तो वही चाहते हैं कि तो पकड़ ले तो तेरा सब कुछ हो जाएगा भाई। हम्म, हम्म, सब कुछ तेरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि से होगा, किसकी कितनी वैल्यू सब तेरे को दिखेगा। कुछ भी ऐसा चीज नहीं जो नहीं दिखेगा। एकदम पट खोल देंगे, सारे जाले खोल देंगे। अब आप मतलब ये कोई समझने वाला समझेगा ना कि भगवान के शासन में 10 श्रावक थे, उनकी हालत क्या थी। और 10 मान लो ऋषभदेव, ये तो महावीर स्वामी भगवान के 10 श्रावक थे। ऋषभदेव भगवान में खुद उनका श्रावक है भरत चक्रवर्ती, उनका लड़का है। वो चक्रवर्ती बन गया। अभी और भी तुम मुझसे प्रमाण मांग रहे हो, धर्म से क्या होता है? धर्म से क्या होता है? और वो भी फिर वहाँ एक अंगूठी से उनको बात समझ में आ गई कि ये कुछ नहीं है भाई, सब इधर ही है, सब हम्म, अंगूठिया फंगूठिया सब ठीक है, मैं मेरा हूँ, और ये मैं फिर चूक जाऊंगा। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। मत बात यही है कि ये मोटिवेशन इसलिए मैं दे रहा हूँ या मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, शासन की मार्केटिंग कर रहा हूँ। क्यों? मुझे मिला है तो सबको मिलना चाहिए। मार्केटिंग कर सकते हैं, व्यवहार में इसका महत्व है। निश्चय में तो हम्म, कोई महत्व नहीं है। निश्चय में तो जो मिल चुका है वो बहुत पर्याप्त है। तो ये मतलब मिशन है, मैं ट्रस्ट का भी कुछ बात कर रहा हूँ, और वो इसको एक ट्रस्ट में रूप बनाए। बहुत सारे लोग जो CSR एक्टिविटी में भी करते हैं, और उसमें भी जो अपने को मिला है किसी भी रूप में, आप यहाँ आकर के उनको बताएं। इवन क्लास भी, कोई एक क्लास आप ज्वाइन करें, क्यों इतने लाखों लोग हैं तो हैंडल करने के लिए तो मैं चाहता हूँ हर कोई उसको बताएं जो भगवान की वाणी में मिली है, जिस रूप में मिली है। अपना अनुभव समझाते हैं तो भी प्रेरणा मिलती है, अपनी बात बताते हैं तो भी प्रेरणा मिलती है। और लोगों के घर पे खुशी आए। और उससे पहले अपने अपनों को टटोलना है कि अपने को समग्र विकास अपना होना चाहिए, चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर का हो। और अंदर का होगा तो भाई अपना आप होता है, तो वो फिर भगवान की बात की कसौटी भी है।